नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SJR एजुकेशन के अंदर। और हम बात करने वाले हैं उन इम्पॉर्टेंट रूल्स की जो कि कोविड-19 के दौरान एग्जाम के रूल्स बनाए गए हैं और SOPs बनाए गए हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के। ये 10 चीज़ें आपको पता होना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सी बार बच्चों के साथ जो है सेंटर्स पे नाइंसाफ़ी होती है और बहुत सी बार उन्हें रूल ना पता होने के कारण उनसे अजीब तरीके का बिहेव किया जाता है। कभी किसी सेंटर के अंदर अगर आपको चेकिंग की जा रही है और आपको हाथ लगाया जा रहा है तो ये भी गलत है। अगर आपको बुखार है उस वक्त और आप पेपर नहीं दे सकते, ये कहा गया, तो ये बात भी गलत है। तो इन सब रूल्स का बारे में अगर आपको पता होगा तो अवेयरनेस बढ़ेगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ग्रुप्स में शेयर करके, ताकि ये एग्ज़ाम रूल्स सबको पता लगें और किसी भी पर्टिकुलरली बच्चे के साथ जो है ये नाइंसाफ़ी ना हो कि उसको पेपर ना दिए देना जाए या फिर कोई सेंटर जो है उसे परेशान करे। क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान अगर ऐसी परेशानी आती है तो बच्चा नर्वस हो जाता है और उसका आधा पेपर वहीं ख़राब हो जाता है। तो देखिए, बात करते हैं, ये NTA के द्वारा जारी की गई जो है गाइडलाइन है, ये आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड क्या है। ये एक हैसल फ्री मैनर के अंदर सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एग्जाम कराने की बात कही गई है। मैं जितना हो सके इसे हिंदी में जो है आपको करके बताऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए, ये चाहे कोई कहीं से भी देख रहा हो। मेरा नाम नवीन साख है और आप हमारी फ्री अनअकैडमी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी पेपर 1 की तैयारी कराती है NTA नेट एग्जाम की, जो सभी का कॉमन होता है। 10 बजे रोज क्लास होती है और उस फ्री क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके आप जो लिंक मैंने आपको पहले कमेंट में दे रखा है उसको फॉलो कर लीजिएगा बस। देखिए गाइज, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया गया है एग्जाम सेंटर को और उसी हिसाब से उन्हें एग्जाम कंडक्ट कराने होंगे SOP के हिसाब से। SOP एक डॉक्यूमेंट है जो कि NTA के द्वारा उनके सेंटर्स को दिया गया है। इनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मकसद हैं कि सेफ और सिक्योर जो है एनवायरनमेंट में पेपर कराया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स लिए जाएं और फॉलो किए जाएं सभी गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट ने दी हैं, ताकि प्रोसीजर कंट्रोल जो है वो सभी के सभी अच्छे से लागू करे जाएं और जो एक्शंस हैं उससे स्टेक होल्डर्स का कहीं ना कहीं जो है उनका पूरा ख्याल रखा जाए। इसके लिए एक प्रोसीजर दिया गया है जिसमें 3 चीजें आती हैं, एग्जाम से पहले के मेजर्स और एग्जाम के दौरान और एग्जाम के बाद के। एग्जाम के पहले के मेजर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी वो ये है कि जो सिटिंग प्लान है ये बताएगा कि एक सेफ डिस्टेंस रखा जाए और सिटिंग प्लान को डिफाइन भी किया गया है कि एक सीट छोड़ के जो है वो एक सीट हर सेंटर को बच्चों को बैठाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उन्हें फॉलो करनी होगी एग्जाम सेंटर के बाहर भी। जो एडमिट कार्ड है उसके लिए स्पेशल ये चीज जान लीजिएगा इस कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखी हुई आएंगी और साथ ही साथ एक हाइपर लिंक आएगा एडमिट कार्ड पे कि अगर आप उसे मोबाइल में डाउनलोड करते हो तो इसी तरीके का एक नीले रंग का हाइपर लिंक आएगा जिसे आप एक्सेस करोगे तो आपको एग्जाम की लोकेशन मिल जाएगी। तो इसका भी ख्याल रखिए ताकि आप एग्जाम सेंटर पे जाके खुद ही चेक कर सकें और ज़्यादा लोगों से बातचीत या संपर्क में ना आए, तो आप इजीली पता कर सकते हो कि आप सही एग्जाम सेंटर पे हो या नहीं। और साथ ही साथ अगर आप कोई PWD कैंडिडेट हैं और अगर किसी व्यक्ति को साथ लेके जा रहे हैं तो उनका भी मास्क पहनना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। और जो टाइम स्लॉट्स हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पर 11 से 11:30 का जो स्लॉट टाइम है जो भी प्रिंटेड होगा उस हिसाब से स्टैगरिंग टाइम स्लॉट्स जो है वो रखे जाएंगे, अलग अलग टाइम स्लॉट्स में एंट्री की जाएगी। साथ ही साथ जितना हो सके मैं आपको ये कहूँगा कि आप जल्दी ही जाइएगा और एग्ज़ाम अगर आपका जो है सपोज 12 बजे से होता है तो कोशिश करिए कि आप 10 साढ़े 10 वहाँ पहुँच जाएं और इजीली एंटर करें बिना किसी भीड़ के, ताकि वो एक बेस्ट आपके लिए पार्ट रहे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये बात बोली गई है कि अगर बाय चांस कोई बच्चा जो है वो ग्लव्स और मास्क नहीं लाता है, इन केस दे डू नॉट कम विद देयर ओन, तो उनको एग्जाम सेंटर प्रोवाइड करा सकता है। और बाकी स्टाफ एग्जामिनेशन ड्यूटी के लिए कराएगा ही, हैंड सैनिटाइजर भी कराएगा और डिसइंफेक्टेंट जो है आपका डिसइंफेक्टेंट जो है वो लिक्विड जो है उसके साथ उन्हें 1% सोडियम हेल्प्रोकेट वाला जो है वो स्प्रे करना होगा पूरे एग्जामिनेशन सेंटर्स पे। तो ये एग्जाम सेंटर्स वालों के लिए है मेन, ये आपके लिए है कि एक अगर आप ग्लव्स मास्क या आपका जो हैंड सैनिटाइजर है वो नहीं लाते हो तो एग्जाम सेंटर जो है वो आपको देगा। तो साथ ही साथ लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप अपना ही लेके जाइएगा और आपको क्या कैरी करना है ये भी लिखा हुआ आएगा, बताता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपके लिए अब रूल इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कैंडिडेट जो है उन्हें रिपोर्ट करना होगा बैचेस जो कि 11 ऑनवर्ड शुरू होते हैं और स्टैगरिंग टाइम स्लॉट्स जो दिए गए हैं एडमिट कार्ड पे आपके उस टाइम के हिसाब से। एंट्री जो है एट द एंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन रूम उनका जो है बॉडी टेम्परेचर लिया जाएगा और बॉडी टेम्परेचर जो है यहाँ पर 37.4 डिग्री सेल्सियस, तो उससे लेस देन होना चाहिए या 99.4 डिग्री सेल्सियस से। और अगर किसी कारण किसी बच्चे का टेम्परेचर घबराहट एंजाइटी से बढ़ भी जाता
जाता है तो उनको 15 से 20 मिनट का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, और जब वो नॉर्मल हो जाएंगे तो दोबारा भी टेम्परेचर लिया जा सकता है। और बाय चांस अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो उन्हें एक सेपरेट रूम में जो है वो एग्ज़ाम करने को दिया जाएगा। तो अगर कोई भी ये कहे कि भाई अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है आप पेपर नहीं दे सकते, तो उन्हें ये डॉक्यूमेंट पढ़वा दीजिएगा। यहाँ साफ साफ लिखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आइसोलेटेड रूम में आपसे पेपर जो है करने को कहा जाएगा। कैंडिडेट एडमिट कार्ड डिस्प्ले करेंगे, वैलिड जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो आपको लेके जाना होगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हो, और अगर आपके साथ कोई है तो उसको भी जो है इन्विगेटर ऑन ड्यूटी को अक्रॉस द टेबल जो है उसकी जानकारी देनी होगी। और ड्यू वेरिफिकेशन के बाद जो है इन्विगेटर चेक करेगा सीट एलोकेशन चार्ट, और उसके बाद डायरेक्ट करेगा आपको एग्जाम रूम पे आपके रोल नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो फॉलो किया जाने वाला ऑर्डर है वो ये होगा कि भाई आप बैचेस ऑफ 10 में सबसे पहले जो है भेजे जाएंगे, फिर 5, और फिर जो है फर्स्ट 5 लीव करने के बाद जो है बाकी के 5। इस तरीके से जो है वहाँ पर बच्चों को आगे जो है एग्जाम हॉल्स में भेजा जाएगा। एंट्री जो है उस दौरान क्राउड इकट्ठा होने से रोकने के लिए, अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बहुत सारे गेट हैं और उन्होंने सिर्फ एक गेट खोल रखा है तो यहाँ बोला गया है कि उनको सभी गेट खोलने हैं और सभी गेट्स ओपन रखने हैं, और स्टैगरिंग करनी है, मतलब बांट देना है टाइम स्लॉट्स को। और फिर उसके बाद जो है सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं उनका भी मास्क पहनना अनिवार्य है। और जब आपको कैंडिडेट्स को जो है वो आपका चेक किया जाएगा तो वो थर्मोगन से चेक किया जाएगा, और बाई चांस जो तलाशी ली जाती है देखने के लिए तो वो भी मेटल डिटेक्टर से ली जाएगी बिना आपको टच किए। तो अगर किसी सेंटर पे ऐसा हो रहा हो जहां पर आपको कोई टच कर रहा हो तो आप साफ तौर पे मना कर सकते हैं और उन्हें गाइड कर सकते हैं कि ऐसा अलाउड नहीं है। विदाउट टचिंग जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी और फंक्शनरी भी जो है वो आपकी हमेशा, और आपकी चेकिंग भी वैसे ही होगी। जो आपको चीज़ें परमिटेड हैं वो ये हैं कि आपका मास्क आप लेके जाएं, आप ग्लव्स लेके जाएं, और उसके बाद जो पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको लेके जानी होगी, ये ध्यान रखिएगा, पारदर्शी वाटर बॉटल। और जो पर्सनल आपका स्मॉल हैंड सैनिटाइजर है 50 ml तक का वो अलाउड है। और एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड, आपका एडमिट कार्ड उन जगहों के लिए जहां पर लॉकडाउन है एक परमिट के रूप में काम करेगा, और उस डेट के लिए आप एडमिट कार्ड दिखा के और अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ दिखा के जो है वो एग्जाम सेंटर जा सकते हो, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। ये गाइडलाइंस हैं और ये साफ तौर पे लिखी गई हैं। ड्यूरिंग द टाइम आपको ध्यान रखना है कि भाई जितने भी इन्विगेटर्स आपके पास आते हैं और आपको अगर कोई वेरिफिकेशन की उस वक्त ज़रूरत होती है तो आप ड्यू प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, और ड्यूरिंग द टाइम जो है किसी भी चीज़ को अगर आपका कोई यूज़ नहीं है तो वहाँ उसको टच ना करें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आई होप कि आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं आपको। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपको और आती रहें। शेयर करिएगा इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है इन चीज़ों की।